ईरान में अमेरिका ने बड़ा हमला किया। सारावन में अमेरिका ने मिसाइल से अटैक किया है। सारावन में हमले का सबसे नया वीडियो भी सामने आया है। अमेरिकी स्ट्राइक में विध्वंसक तबाही होती हुई दिखाई दे रही है सारावन में। एक और बड़ी खबर सारावन से जुड़ी हुई। सारावन मिलिट्री सेंटर में बड़ी तबाही हुई है। अमेरिकी हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सारावन अटैक में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो अमेरिका की एयर स्ट्राइक और इसकी वजह से मिलिट्री सेंटर में तबाही। ईरान में अमेरिका का बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। सारावन मिलिट्री सेंटर पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है। मिलिट्री सेंटर में हमले के बाद बड़ी तबाही हुई है। अमेरिका के अटैक में 10 से ज्यादा मौत हुई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 5 से ज्यादा एम्बुलेंस मिलिट्री सेंटर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी है। लेकिन क्या ट्रंप का ऑपरेशन मिडनाइट वाकई ईरान को घुटनों पर लाने का कोई बड़ा प्लान है, या फिर यह सिर्फ अपनी गिरती साख बचाने की एक हताश कोशिश है? पिछले 4 दिनों से जारी हमलों का एक ही पैटर्न है और एक ही नतीजा भी निकला है, जिसके बाद ईरान की तरफ से 0 डैमेज का दावा किया गया। लेकिन क्या बार बार खाली ठिकानों पर बारूद बरसाना ईरान की लाइफलाइन खर्ग आइलैंड पर किसी बड़े हमले की आहट है? सवाल यह भी है कि क्या इन सीमित हमलों की आड़ में अमेरिका एक ऐसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की बिसात बिछा रहा है जो पूरे अरब के नक्शे को बदल कर रख देगा? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। अब सवाल उठ रहा है, आखिर एक ही पैटर्न के हमलों के पीछे ट्रंप की रणनीति क्या है? पहली वजह हो सकती है ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए हमले करवा रहे हैं। दूसरी वजह हो सकती है अरब देशों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए हमले कराए जा रहे हैं। तीसरी वजह हो सकती है ईरान को बड़े मिशन से रोकने के लिए अटैक किए जा रहे हैं। चौथी वजह हो सकती है ट्रंप अमेरिकी निवासियों को बताना चाह रहे हो कि वो अभी भी जंग में फ्रंटलाइन पर है। पांचवी वजह हो सकती है ईरान को यूरेनियम सौंपने के लिए दबाव बनाया जा रहा। पहले स्तर पर सी माइंस है, दूसरे स्तर पर युद्धपोत है और तीसरे स्तर पर डिफेंस सिस्टम है। लगातार निगरानी रखी जा रही है जिससे खर्ग की तरफ बढ़ते हर खतरे को रोका जा सके और अमेरिका के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। अमेरिकी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने पहली बार ईरान के लिए समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। सेंटकॉम ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन में विमान और समुद्री ड्रोन दोनों को तैनात किया गया है। सेंटकॉम की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, यानी अब रणनीतिक तौर पर वो समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और अपने ऑपरेशन को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो पहली बार सी ड्रोन से अमेरिका ने ईरान पर प्रहार किया है। खबर क्या है जान लीजिए। अमेरिका ने पहली बार समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सेंटकॉम की निगरानी में इसका इस्तेमाल किया गया है। ईरानी हमले से बचाने के लिए समुद्री ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, जहाजों को उनके हमले से बचाने के लिए। कार्रवाई का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को बचाना है, ये कहा है अमेरिका ने। ऑपरेशन में लड़ाकू विमान का भी उपयोग किया गया है। बड़ी बातें क्या हैं? समुद्री सुरक्षा के लिए नई अमेरिकी सैन्य रणनीति सामने आई है। ईरान के हमले का जवाब सी ड्रोन से दिया जा रहा है अमेरिका द्वारा। लेकिन फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी शहर दहल रहे हैं। इन हमलों के केंद्र में सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीती रात अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर खुजिस्तान में मौजूद मशहर भी था। अमेरिकी सेना ने यहां मौजूद वाटर पंपिंग स्टेशन को उड़ा दिया। माना जा रहा है कि इन हमलों के बाद ट्रंप ने अपना नया प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिसके सेंटर में ईरानी आवाम को भड़काना है। लेकिन ट्रंप के इस षड्यंत्र ने खाड़ी देशों में भी भय का अलार्म बजा दिया है। ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए क्या है ट्रंप का प्लान और कैसे ट्रंप की नीति खाड़ी के देशों के लिए भी मुसीबत बन चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। खुजेस्तान प्रांत के मशहर पर हमला किया गया। अमेरिका के टारगेट पर मशहर का वाटर पंपिंग स्टेशन था। हमले में पंपिंग स्टेशन पूरी तरह से तबाह हुआ। इस पंपिंग स्टेशन से कृषि क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती थी। पंपिंग स्टेशन पर मौजूद एक गार्ड की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। हमले के बाद पंपिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया। दरअसल खुजेस्तान ईरान के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में शामिल है। यह इलाका लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहा है। इस साल की शुरुआत में यहां भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे।
ट्रंप का प्लान इस प्रांत में मौजूद पानी की सप्लाई से जुड़े पंपिंग स्टेशंस को तबाह करना है, ताकि बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो जाए और खुजेस्तान की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। एक साल में खाने पीने की चीजें 130% महंगी हो चुकी है। सिर्फ ब्रेड और अनाज की कीमतों में 150% का इजाफा हुआ है। खाद्य तेल की कीमतों में 200% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अमेरिका ने मशरफ वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले के लिए कुवैत की जमीन का इस्तेमाल किया है। कुवैत में मौजूद सैन्य बेस से हमले किए गए थे। यह हमला हाइमार्स के जरिए मिसाइलें दागकर किया गया था। अब डर है कि ईरान कुवैत से इस हमले का प्रतिशोध ले सकता है। पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में शामिल है। ऐसे में यहां मौजूद देश पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। कुवैत का 90% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86%, बहरीन का 85%, सऊदी अरब का 70%, यूएई का 42%, तो कतर की आबादी के लिए 99% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है।